अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमज़ान ख़ान और ये हैं आप लोगों का अपना चैनल फिज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13। देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट, यानी चार्ज की वजह से मैग्नेट को पैदा करना, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो डिफिनीशन को एक दफा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है और साथ साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक चार्ज, हम तीनों के जिक्र करते हैं ताकि आसान हो जाए। ये है चार्ज। अब अगर इस चार्ज के पास में कोई और चार्ज लेके आऊंगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये जो चार्ज है अगर मैं कोई और चार्ज यहां पर रखूं, इससे दूर रखूं, तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। यानी मतलब इसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो किसी हद तक होगी। इन्हें इसकी जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो दूर तक तो नहीं होगी ना, किसी हद तक होगी। तो अगर मैं यहां पर कोई भी चार्ज लेके आता हूं, चलो मैंने ये चार्ज यहां से स्टार्ट कर लिया, लेके आया लेके आया लेके आया, जब यहां तक पहुंचा दूसरा चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। जब मैंने चार्ज इसको यहां पर लेके आया तो इसने इस पर क्या लगाया भाई? फोर्स लगाया। यानी मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ये मिनिमम फोर्स लगा सकता है। जितना हम इसके नजदीक लेके आएंगे तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये मैंने अराउंड लेके आया तो हर जगह हर पॉइंट पर सेम ये फोर्स लगा रहा था दूसरे चार्ज पर। इसी तरह ये तो 3D में होता है, यानी 3 डायमेंशन में होता है। तो यहां पर फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स लगाया, तो मैंने क्या किया भाई? मैंने यहां पर ऐसे एक सर्कल लगाया कि ये यहां तक, यानी इस लाइन के अंदर यहां तक, लाइन इस बाउंड्री तक ये अवर चार्ज यानी किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो मैंने ये कहा कि ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। लेकिन देखो ये जो स्पेस है, रीजन है, यहां तक ये फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा? चार्ज लगाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी चार्ज के अराउंड वो रीजन जो दूसरे चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम अगर ये अर्थ है तो मैं कोई ऑब्जेक्ट यहां पर लेके आता हूं तो ये अर्थ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो ये फिर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यानी एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि उसके बाद ये ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। तो वो पॉइंट फॉर एग्जांपल हो गया यहां पर, वो पॉइंट हो गया यहां पर। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारा का सारा जहां मर्जी मास हो, वो ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो रीजन है, ये वाली रीजन, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। लेकिन ये फील्ड किसका है? ये ग्रेविटी का है, अर्थ का है, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। सेम। अब आते हैं इसकी तरफ। ये ने मैंने लिया है मैग्नेट, नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहां पर ये मैग्नेट पड़ा है। अगर मैं कोई और मैग्नेटिक मटेरियल इसकी तरफ लेके आता हूं तो ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव यहां पर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आता हूं तो ये फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक मटेरियल लेके आया
तो इसने इस पर बाई फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया। इसी तरह सेम 3 डायमेंशन में, क्योंकि फील्ड यहाँ पर 3 डायमेंशन में होगी, तो मैंने यहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया, तो इसने उस पर फोर्स लगाया। मैंने इसको ऐसे सर्कल किया और मैंने कहा ये जो रीजन बनता है, ये रीजन, असल में ये रीजन क्या है, ये फील्ड है। ठीक है, किसका फील्ड है, मैग्नेट का फील्ड है। तो मैं यहां पर कहता हूं कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एनी रीजन अराउंड किसके, इस मैग्नेट के, अर्थ के और इस चार्ज के, जो वो दूसरे चार्ज पर, ऑब्जेक्ट पर या किसी अवर मैग्नेटिक मटेरियल पर या मैग्नेट पर फोर्स लगाए, उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब अगर मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। वही होगा, फील्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, एक बताएं हमारे पास यहाँ पर, अगर आप इस डिफिनीशन में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, और मैग्नेट यहाँ पर मैंने 2 टाइप के लिखे हैं। मैग्नेट होता क्या है, तो ये है मैग्नेट, और मैग्नेट जनरली हम क्या कहते हैं, मैग्नेट को मैग्नेटिस कहते हैं। तो मैग्नेट है, मैग्नेट में हम 2 तरह के मैग्नेट लेते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये सबको पता है, देखा भी है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड में है, वहाँ पर इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट बता देता हूँ कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट मैग्नेट जो होता है, आपने देखा होगा टेप रिकॉर्ड वगैरह में भी लगे होते हैं, या आपने ऐसे भी देखा होगा कि ये जो मैग्नेट है ये कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, इस साइड लेना, इस साइड लेना, ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे मैग्नेट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसको एक साइड हम नॉर्थ लेते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, इसी तरह एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ये जो नॉर्थ है जनरली हम ऐसे कहते हैं कि जो नॉर्थ है, इससे तो जाहिर बात है, यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया कि अगर यहाँ पर कोई भी आप मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते तो ये उस पर फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब है इसके अराउंड क्या है, फील्ड है। वो जो फील्ड लाइन है ना, वो फील्ड लाइन वो इमेजिनरी लाइन होते हैं, लेकिन वो उसका इफेक्ट होता है, उसका असर होता है, ठीक है, होते तो इमेजिनरी है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो रियल होता है। तो यहाँ पर ये मैग्नेट, इस मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइन होंगे। वो जो फील्ड लाइन होंगे ना, नॉर्थ से हम हमेशा के लिए कहाँ से कहाँ लेते हैं, याद रखना आउटवर्ड लेते हैं। हम ऐसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से क्या है, आउटवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम वैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास साउथ पोल होता है ना, साउथ पोल, तो इस साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि ये भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट रिपेल करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं नॉर्थ लेके आऊँ तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर साउथ लेके आऊँ तो ये रिपेल करेगा। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन होगा ना, वो किस तरफ होगा भाई, वो इस साइड होगा, यानी एन टू द साउथ होगा। ठीक है, तो रिमेंबर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा के लिए नॉर्थ से स्टार्ट होके और कहाँ पर एंड हो जाते हैं, साउथ पोल पर। ये हम सोलेनाइड में लेंगे कि साउथ से नॉर्थ, ये चीज़ें फिर बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, मैं परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड होते हैं और साउथ के इनवर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हुई भाई आपके पास परमानेंट मैग्नेट। अब आते हैं भाई क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आते हैं। अब याद रखना, अगर यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रो मीन चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया चार्ज, और चार्ज आप पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे आपकी अपनी मर्जी है, मैंने यहाँ पर ले लिया चार्ज। अब ये चार्ज है रेस्ट में, चार्ज मूव नहीं कर रहा यहाँ पर, तो रिमेंबर दैट इस चार्ज के अराउंड फील्ड होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा,
क्योंकि मैंने पहले बताया अगर ये चार्ज हैं और यहाँ पर पड़ा है तो ये दूसरे चार्ज को पर फोर्स लगाएगा, दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा। यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में, तो इसके अराउंड ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो हम डिनोट करेंगे किस चीज़ से, ई से। सही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देंगे। तो इसी तरह पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। अब याद रखना ये मैंने किस केस में ले लिया भाई, ये मैंने एट रेस्ट में ले लिया। अगर ये चार्ज क्या है, एट रेस्ट है। ठीक है, अगर ये चार्ज एट रेस्ट है तो ये क्रिएट करेगा एक फील्ड को एट रेस्ट, तो ये क्या करेगा, क्रिएट ओनली वन फील्ड और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो वन फील्ड होगा ना, वो कौन सा फील्ड होगा बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन्हें याद रखना, चार्ज रेस्ट में हो, मोशन में हो, तो उसका एक फील्ड तो ज़रूर होगा, एक तो होगा। वो कौन सा फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बच्चे याद रखो, अब अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए, यहाँ पर तो था एट रेस्ट था, अगर ये चार्ज मोशन में आ जाए, और मोशन में कैसे, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर जा रहा है, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ पर जब भी ये चार्ज ऐसे मूव करेगा, ऐसे चलता जाएगा इसी डायरेक्शन में, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन ये चार्ज जब मोशन में आ जाए ना, तो याद रखना ये अपने अराउंड एक अवर फील्ड को क्रिएट करेगा, और जो अवर फील्ड को क्रिएट करेगा उसी फील्ड को हम क्या कहेंगे, उसी फील्ड को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो रेस्ट फॉर्म में फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और जब ये मोशन में आ जाता है तो उस टाइम जो फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मोशन में आ जाए मैग्नेटिक फील्ड। आप कहेंगे कि सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नहीं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी होगा, लेकिन दो फील्ड बन जाएंगे। एक तो रेस्ट की वजह से जो फील्ड बनता है, ये मोशन में हो रेस्ट में हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और दूसरा फील्ड जब मोशन में आ जाए। अगर चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड होंगे। तो यहां पर याद रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ और सिर्फ मोशन की वजह से, जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस चार्ज के अराउंड, तो यहाँ पर हम ऐसे इसको कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा जो यहाँ पर फील्ड बन रहा था ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो बनेगा ये वाला फील्ड ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो मूविंग चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे तो समझ आ गया ना, जब मोशन की वजह से चार्ज मूव करेगा तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बता दिया मैंने, वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड कौन सा फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन चार्ज प्रोड्यूस कर रहे तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, अगर अब ये चार्ज हम क्या करें, एक कंडक्टर में ले लेंगे, क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं ना। अगर ये चार्ज, ये तो मैंने फ्री लिया हुआ था वैसे, अगर ये हम कंडक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आप ऐसे एग्जांपल को देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, डिटेल से फिर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई भाई पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इस दूसरे वाले कंडक्टर को देखो, इसी में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। अब आप खुद बताइए, ये चार्ज भी मोशन में है, ये चार्ज भी मोशन में है, दोनों चार्ज क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, दोनों चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इसी चार्ज, ये जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, इस कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा।
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को हम बी कहेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को भी हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। क्लियर है? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? रिमेंबर दैट यहां पर तो मैंने परमानेंट मैग्नेट लिया हुआ था ना, तो परमानेंट मैग्नेट का डायरेक्शन मालूम करना तो आसान होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ से आउटवर्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ के इनवर्ड होते हैं। अब जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होंगे उसका डायरेक्शन क्या बनेगा? तो रिमेंबर दैट जब हम फाइंड करेंगे ना डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड का, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर दो किस्म के यहां पर चार्ज फ्लो कर रहे हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए अलग रूल होगा और इसके लिए अलग रूल होगा। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वाले की, फॉर कन्वेंशनल करंट रिमेंबर दैट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये जो रूल होता है ना इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, रिमेंबर दैट ये जो थंब होता है ना, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ये जो थंब होगा, क्योंकि हम इसकी बात करते हैं, ये जो थंब होगा ना ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा, लेकिन कौन सा करंट को, कन्वेंशनल करंट को। और ये जो फिंगर है, फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक कंडक्टर लिया हुआ है, ये कंडक्टर है ये, ओके हो गया, और करंट फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो मैंने क्या करना है, अब जब इसमें करंट ये फ्लो करेगा ना तो इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही होंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे, सॉरी मैं तो डायरेक्शन की बात, ऐसे डायरेक्शन तो ऐसे नहीं होगा, मैं वैसे कहता हूं इसके अराउंड क्या होगा, अब डायरेक्शन तो मालूम करनी है ना, इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, उसी को हमने क्या करना है, मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ किसके, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल के। ओके, तो आपने क्या करना है, इस कंडक्टर को, ये जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में आपने अपने थंब को करना है, जैसे कि ये है ना, तो आपने क्या करना है, थंब को ऐसे इसी डायरेक्शन में करना है। और ये जो फिंगर है, ये फिंगर आपने इस कंडक्टर के अराउंड करना है ऐसे, तो ये हो जाएगा अराउंड ऐसे। ठीक है ना, तो करंट ऐसे हैं। अब देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ये थंब जो है, फिंगर जो है, फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ये हुई करंट की डायरेक्शन और ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर ये करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, यानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आप देखो ना, थंब तो ऐसे नहीं, थंब तो आपने करंट की डायरेक्शन में करना है ना, तो थंब हो जाएगा ऐसे। अब ये देखो ना, इसको करल फिंगर, करल फिंगर, करल फिंगर, इन फिंगर को आपने करल करना है ऐसे, करल फिंगर, तो ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हुई बाई करंट की डायरेक्शन और ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगा, यू होगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होंगे ना तो ऐसे होगा, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ऐसे ही घूमेगा ऐसे। ठीक है ना, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के जरिए। ये जो फिंगर है, ये जो थंब है, सॉरी ये जो थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर है ये शो करेगा किस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो आप ये वाला साइड नोट करो, और बल्कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैंने तो बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करूं ना तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एनी रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग क्या होता है, जिसमें चार्ज फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एनी रीजन इस करंट कैरिंग कंडक्टर के जो अराउंड होगा, which would be exerted force on another current carrying conductor। तो जब मैं यहाँ पर कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आऊंगा तो ये जो कंडक्टर है ये उस पर फोर्स लगाएगा, या मैग्नेटिक मटेरियल हो ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो वो रीजन जो ये कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा, उसी रीजन को, जैसे यहां पर लिया होता ना,
उस रीजन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आप इस साइड को नोट करो, हम ऐसे करते हैं कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की हमने डायरेक्शन को कैसे मालूम करना है। आसान सा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर है फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए हम कैसे उसकी डायरेक्शन को मालूम करेंगे। ये हुई फॉर कन्वेंशनल करंट। यहाँ पर ये कंडक्टर है ना, अगर इस फील्ड का आपने क्या करना है, डायरेक्शन को मालूम करना है, तो मैंने बता दिया सिंपल सा है। ये हुई करंट की डायरेक्शन, ये हुई करंट की डायरेक्शन। अब ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाला ऊपर की साइड, ये अंदर की तरफ ऐसे। तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये हुई ऐसे इस तरह। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, यू, इसी तरह है, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इसी तरह होगा या इसी तरह होगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर दैट फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए आपने करना क्या है, बोलना नहीं है, यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने क्या रूल यूज करना है, लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है, यूजिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है, थंब रूल को यूज करना है। तो रिमेंबर वही सेम फिनोमेना, द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब होगा ना, ये डायरेक्शन शो करेगा करंट की। कौन सी करंट की, इलेक्ट्रॉनिक करंट की। और जो फिंगर्स होंगे, ये तो मैंने बता दिया, फिंगर्स क्या शो करेगा, फिंगर्स शो करेगा भाई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को। अब ये कंडक्टर हैं और इस कंडक्टर में इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं जैसे वहां पर कर रहा था, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ओके। अब मैंने क्या करना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करना है। तो अगर मैं करूंगा, मैं इस रूल को यूज नहीं करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड को यूज करूंगा। तो लेफ्ट हैंड को कैसे, इसी डायरेक्शन में करंट है और करल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे एंटर होंगे, ऐसे आउट होके यहां ऐसे होंगे, सही है, ऐसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये तम शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फिंगर जो होंगे ये शो करेंगे किस चीज को, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ऐसे बन रहा है, देखो ये हुआ, मैंने यहां पर ये कंडक्टर रखा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे, मैंने बता दिया, यहाँ पर आउट होके, यहाँ पर इन होके, आउट होके इन होके, आउट होके इन होके। तो वैसे हम वहाँ पर मैंने लिखा है, डिस्कस करते हैं। जो आउट होते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो इन होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो, ठीक है। तो रिमेंबर दैट आपने राइट हैंड थंब रूल को हर जगह पर यूज नहीं करना। आपने देखना है कि कन्वेंशनल करंट की बात हो रही, वैसे तो जनरली हमेशा के लिए ऐसे बुक के अंदर क्या होते हैं, कन्वेंशनल करंट की बात होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, कोई एमसीक्यूज वगैरह में पूछें तो आपने ध्यान देनी है, ठीक है, उसकी तरफ आपने ध्यान देना कि ये कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, तो ये यूज नहीं करना, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन तो ये है, ये करंट की डायरेक्शन होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ओके हो गया। यहाँ पर आउट, यहाँ पर इन होंगे, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिया हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यानी इसका उलट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा जी, एक पॉइंट आपने याद रखनी है, यहाँ पर ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं और मैंने जो डार्ट लगाई हुई है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम आगे ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं ना, अगर पेज लेंगे, बोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पर क्रॉस और डॉट ये लगे होते हैं। वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको आप क्या नाम दे दो, बी नाम दे दो। लेकिन अगर मैं इस एरो से रिप्रेजेंट ना करूं, मैं क्रॉस और डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये जो क्रॉस नजर आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड टू द बोर्ड है। ये देखो, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड, ये बोर्ड की तरफ है, ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ऐसे जा रहे हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये शो कर रहे हैं आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम इनवर्ड लेंगे तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, जब आउटवर्ड लेंगे तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने भूलना नहीं। ये वैसे डॉट और क्रॉस क्यों लिया, अगर यहाँ पर आप एरो को देखेंगे ना, ये एरो है, तो एरो का ऐसे कुछ होता है ना, अगर ये एरो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये
क्रॉस नज़र आएगा। बोर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको क्रॉस नज़र आएगा। जब ये बाहर आएगी ना तो ये आपको ये वाला जो सिरा है ये ऐसे डॉट की शक्ल में नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर कैरिंग करंट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी, क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाएगा। ये तो मैंने बता दिया ना, जब करंट क्या करेगा, कंडक्टर में फ्लो करेगा तो वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब होंगे वहां पर अगर हम दूसरे कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को ले आएंगे तो उस कंडक्टर पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा। अब इन दोनों में तो कोई तो है, नो इफेक्ट मतलब ना अट्रैक्ट ईच अदर आर रिपेल ईच अदर, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। ये कंडक्टर और ये कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, या नो इफेक्ट होगा? बताइए। ओके, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ये हुई बाई करंट, और हम पॉजिटिव करंट की बात करेंगे, मैंने बताया था कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हुई बाई करंट की डायरेक्शन, ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन हो रहा है, यहां पर है, इस साइड पर एन हो रहा है और यहां पर आउट हो रहा है ऐसे, तो दोबारा आउट एन हो रहा है। ठीक है, तो अगर एन आउट हो रहा है तो मैं यहां पर एन हो रहा है तो यहां पर मैं क्रॉस लगा दूंगा, क्योंकि क्रॉस हम किस लिए यूज करते हैं? इन के लिए ना। और यहां पर आउट हो रहे हैं तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? डॉट लगा दूंगा। ठीक है भाई, ओके। अब यहां पर देखो, ये है तम, करंट की डायरेक्शन को शो करके तम। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर एन हो रहा है, यहां पर एन हो रहा है, यहां पर एन हो रहा है और यहां पर आउट हो रहा है ऐसे ऐसे। तो यहां पर भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन और यहां पर आउट हो रहा है। अच्छा जनाब, अब आप यहां पर देखेंगे एन हो रहे आउट हो रहे, यहां पर देखो एन हो रहे आउट हो रहा है। अगर आप इस क्रॉस को देखेंगे ना, ये मैंने तो पहले बता दिया कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट एक होता है नॉर्थ, नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है ऐसे, और जो साउथ होता है उसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेट नॉर्थ साउथ में से कोई भी यहाँ पर क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? एन है ना, एन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन हो रहे हैं तो यहाँ पर साउथ में एन हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साउथ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन हो रहे हैं साउथ, और साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करता है। तो ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा इस पर। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। अच्छा जनाब, अगर ये करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें जैसे कि, तो फिर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ये दूसरा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा? अब ये वायर, ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? तो देखते हैं। ये हुई ऐसी डायरेक्शन में तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यू इनवर्ड और वहां से आउटवर्ड होगी, तो यहां पर तो आ जाएगा आउटवर्ड, कन्वेंशनल करंट की बात करो। अब यहां पर देखो, यहां पर करंट की जो डायरेक्शन होगा वो ये है, और मैग्नेटिक फील्ड है देखो इनवर्ड और वहां से आउटवर्ड। तो मैंने ये साइड वाले देखूंगा, इस साइड वाले देखूंगा, तो ये हुई इनवर्ड और यहां से आउटवर्ड होगा। तो यहां पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? इनवर्ड आ जाएगा, इनवर्ड। तो ये क्या प्रोड्यूस, ये साउथ क्रिएट करे और ये नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना, तो यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ऐसा यहाँ पर था रिपल्शन और यहाँ पर अट्रैक्शन। तो रिमेंबर दैट, अगर दो वायर हैं, दोनों में करंट एक ही साइड जा रहे हैं ऐसे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर अपोजिट एंड डायरेक्शन जा रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, ये हुई आज का लेक्चर, ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये था बेस, इसको अच्छी तरह तैयार करो। इंशाल्लाह हम आगे फिर डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।